हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से दीपावली की छुट्टियों के बाद स्वागत है आप सभी का भूगोल की क्लास में। तो आज बीए फाइनल ईयर में आज हम अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। प्रादेशिक भूगोल है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और जो प्रादेशिक भूगोल में आज हम जो अमेरिका है उसका अध्ययन करेंगे। अमेरिका का अध्ययन से पहले हम जो अमेरिका महाद्वीप है उसके बारे में जानेंगे। देखो, अमेरिका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। इसमें देखो ये ध्यान रखना है, अगर उत्तरी अमेरिका लिखा आता है तो इसका मतलब है महाद्वीप से है। अगर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका लिखा आता है उसका मतलब एक देश से है। यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना है। उत्तरी अमेरिका मतलब महाद्वीप है, ठीक है। तो महाद्वीप है तो संपूर्ण उत्तरी अमेरिका आएगा इसमें, जैसे यूएसए भी आ जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए कहते हैं इसे, ये भी आ जाएगा। कनाडा भी आ जाएगा इसमें। ये दो मुख्य देश हैं, बड़े देश हैं। और उसके अलावा जो जमैका है, क्यूबा है और मैक्सिको है, वो भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके अंतर्गत आते हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है तो वो केवल एक देश है, एक देश के बारे में है वो। और अभी अमेरिका चर्चा में रहा है, खासकर चुनाव हुए हैं अमेरिका में, चुनाव हुए हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप जो पहले राष्ट्रपति थे उनकी जगह पर बाइडेन राष्ट्रपति आ गए हैं। तो अमेरिका काफ़ी वैसे भी चर्चा में रहता है, चुनाव हो चाहे कुछ भी हो। तो इसमें सबसे पहले हम जो अमेरिका महाद्वीप है इसका अध्ययन करेंगे। देखो, अमेरिका महाद्वीप में देखो यूएसए है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, एक छोटे छोटे जो देश है, जो द्वीप है, उनसे मिलकर यूएसए है, ये बना है। एक संघों का राष्ट्र है, ये छोटे छोटे संघ है इसमें। और उसके अलावा ये यूएसए के अलावा बड़े देश में कनाडा आता है इसमें। और कनाडा के अलावा बहुत सारे जो देश है इसमें, जो पश्चिमी द्वीप समूह हैं, वो छोटे छोटे द्वीप है, वो इसमें आते हैं, जिन्हें वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। और यूएसए के दक्षिण में मैक्सिको है, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम में मैक्सिको इसी में आता है, ठीक है। तो ये उत्तरी अमेरिका है। तो सबसे पहले देखो, जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका की जो खोज है, खोज से भी पहले देखो उत्तरी अमेरिका है, जो आपको वेगनार की थ्योरी जो बताई थी, वेगनार का सिद्धांत जो था, वेगनार का सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत था। तो वेगनार ने कहा था जो संपूर्ण स्थलीय भाग है वो आपस में जुड़ा हुआ था, और उसमें जब भू हलचल होती है तो वो टूट जाता है। जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, तो ये लोरेशिया का भाग होता है। लोरेशिया या अंगारा में, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका जो भाग है वो लोरेशिया या अंगारा लैंड का भाग है। जो पेंथालस, जो पेंजिया होता है, पेंजिया यानी स्थलीय भाग है, पेंजिया का मतलब स्थलीय भाग, पेंथालासा यानी जलीय भाग। वेगनार की थ्योरी है, उसके अंदर है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने। तो जो पेंजिया है दो भागों में बढ़ता है, उत्तरी और दक्षिणी भाग में, ठीक है। तो उत्तरी भाग में देखो उत्तरी अमेरिका और यूरोप ये होते हैं। तो ये लोरेशिया और अंगारा लैंड
के भाग होते हैं। जो दक्षिणी भाग होता है वो गोंडवाना लैंड का भाग होता है इसमें। तो इसकी उत्पत्ति देख ली कि लॉरेशिया का भाग है ये। उसके बाद जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध के देखो ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, पश्चिम में है ये उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो। उसके अलावा इसकी खोज की बात करते हैं, जैसे भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, और उसी तरह से जो अमेरिका है इसकी खोज देखो कोलंबस ने की थी। कोलंबस ये 1492, ठीक है। कोलंबस है वो अमेरिका की खोज करता है। वैसे जो कोलंबस है वो भारत की खोज के लिए निकला था कि लेकिन वो भारत की तो खोज नहीं कर पाता, बल्कि जो अमेरिका है उसके पश्चिमी द्वीप समूह में पहुंचता है, और कोलंबस उसे ही भारत मान लेता है कि यही इंडिया है, ठीक है। एक्चुअल में वो इंडिया होता नहीं है, अमेरिका होता है। लेकिन जो अमेरिका है उसका जो नाम है, जो अमेरिका है उसका जो अमेरिका नाम है वो अमेरिगो वास अमेरिगो वास्पुकी वेस्पुकी, अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पर इसका जो नाम है अमेरिका पड़ा है। क्योंकि जो अमेरिगो है ये देखो इटली का था नाविक, ठीक है, इटली का नाविक और सौदागर, सौदागर मतलब व्यापारी, व्यापारी होता है ये, कहाँ का, इटली का व्यापारी होता है ये अमेरिगो। तो ये अमेरिका जो अमेरिगो वेस्पुसी है वो अमेरिका के बारे में जानकारी पर ज़्यादा प्रकाश डालता है। तो जो अमेरिका है इसे नई दुनिया के कहा गया उस समय, नई दुनिया, अमेरिका है इसे नई दुनिया उस समय कहा गया था, ठीक है। कोलंबस ने खोज की थी, तो कोलंबस पुर्तगाली था, ये पुर्तगाली था यानी पुर्तगाल देश का था, ठीक है। और इसने पश्चिमी द्वीप समूह पहुंचा था, ये देखो पश्चिमी द्वीप समूह, ठीक है, जिसे वेस्ट इंडीज कह सकते हैं अपने, ठीक है, वेस्ट इंडीज है। वैसे वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश है नहीं, बल्कि जो पश्चिमी द्वीप समूह के जो छोटे छोटे द्वीप है उनको संयुक्त रूप से वेस्ट इंडीज कहते हैं। जैसे जमैका है, क्यूबा है, और भी जो द्वीप है उन सभी को मिलाकर उन्हें वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो ये था देखो अमेरिका। उसके बाद जो मानव शास्त्री है, मानव शास्त्री ने कहा है कि जो अमेरिका है इसके अंदर यहाँ मानव कैसे पहुंचा यहाँ तक। देखो जो मानव शास्त्रियों का कहना है कि मानव शास्त्री ने कहा कि जो अलास्का है और जो रूस है, रूस और अलास्का के मध्य देखो एक बर्फ का पुल था, आइस ब्रिज था, एक बर्फ का पुल था, ठीक है। तो रूस के द्वारा ये अलास्का में पहुंचे और अलास्का से ये
अमेरिका महाद्वीप में पहुंचे। ठीक है, इस तरीके से जो देखो मानव का प्रवेश हुआ था अमेरिका में, मानव का प्रवेश। ठीक है, अमेरिका में मानव का प्रवेश किस तरह से हुआ है, जो वन मिनट देखो, जो रूस है, रूस का जो भाग है ना साइबेरिया, साइबेरिया, ठीक है, अब साइबेरिया रूस का पार्ट है, तो साइबेरिया और अलास्का के मध्य बर्फ का पुल था, क्योंकि ये जो भाग है ये उत्तर की तरफ है, उत्तरी ध्रुव है, वहां पे उसके पास में स्थित है, तो ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। तो साइबेरिया और अलास्का के मध्य आइस ब्रिज था, उसके द्वारा जो मानव है वो अमेरिका में प्रवेश किया था लगभग 20,000 साल पहले। ठीक है, लगभग 20,000 साल पहले मानव ने यहाँ अमेरिका में प्रवेश किया था, और ये लोग पनामा को पार करके दक्षिण अमेरिका पहुंचे थे। ठीक, उसके बाद देखो उत्तरी अमेरिका में अभी तो जो प्रवेश किया है वो उत्तरी अमेरिका में किया है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका से ये दक्षिण अमेरिका में प्रवेश कर गए। ठीक है, लेकिन इनके बीच में क्या है, पनामा, पनामा के द्वारा इन्होंने ये लोग दक्षिण अमेरिका में पहुंच गए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ मानव 20,000 साल पहले पहुंचा था अमेरिका में। और एक अनुमान के अनुसार जो मैक्सिको है, यही उत्तरी जो अमेरिका है, इसके दक्षिण में मैक्सिको देश है, और यहाँ पर 7,000 ईस्वी पूर्व किसानों के जो गांव हैं वो आबाद हो गए थे। ठीक है, एक माया सभ्यता है, देखो मैक्सिको की माया सभ्यता है, माया सभ्यता, जैसे भारत की सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उसी तरीके से ये अमेरिका की सभ्यता है, माया सभ्यता। तो ये तो कुछ जनरल बातें थी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, और लगभग आज इसकी जनरल बातें ही हम पढ़ेंगे, जो जनरल चीज़ है अमेरिका के बारे में, उसके बारे में ही हम केवल जानेंगे। अब देखो जो अमेरिका महाद्वीप है, ये विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, देखो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो देखो पहला कौन सा है, एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा आ गया उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो तीसरा है उत्तरी अमेरिका। देखो मैं क्रम लिखा देता हूं, इसको आप नोट कर लेना। फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, यह क्षेत्रफल के अनुसार क्रम है इनका। फिर आता है अंटार्कटिका, फिर है यूरोप, जो सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ये महाद्वीपों का देखो क्रम है क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह क्रम है महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप है, जनसंख्या शून्य महाद्वीप है, बर्फ से हमेशा ढका रहता है।
यहाँ कोई जनसंख्या नहीं पाई जाती है। उसके अलावा देखो, अगर बात करें जनसंख्या की, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या के अनुसार ये चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है जनसंख्या के अनुसार विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। देखो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? एशिया महाद्वीप में, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, थर्ड नंबर पर है जनसंख्या में यूरोप महाद्वीप, ठीक है। चौथे पे आ गया उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये देखो जनसंख्या के अनुसार है। तो ये तो था देखो क्षेत्रफल के अनुसार, और ये जो क्रम है इसका ये जनसंख्या के अनुसार है। तो जनसंख्या के अनुसार जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो चौथे स्थान पर है, विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, फिर यूरोप, और उसके बाद ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक। तो ये जनरल कुछ बातें हैं। उसके बाद देखो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वो आपस में किससे जुड़े हुए हैं? उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अब ये दो महाद्वीप हैं, ये देखो ये पनामा स्थल संधि से जुड़े हैं, ठीक है। पनामा स्थल संधि से ये जुड़े हुए, स्थल संधि यानी स्थल को जोड़ने वाले, ठीक है, एक संकरा भाग। और इस स्थल संधि को ही तोड़कर देखो, तोड़कर पनामा नहर बनाई गई है, इसे तोड़कर पनामा नहर बनाई गई है। अब ये देखो उत्तरी अमेरिका है, ये इसका पश्चिमी भाग है, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसका पश्चिमी भाग है, और ये पूर्वी भाग है, ठीक है। तो जो पूर्वी भाग है तो इस तरफ है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और जो पश्चिमी भाग है यहाँ प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है, यहाँ पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। अटलांटिक महासागर या अंध महासागर इसके पूर्वी भाग में है। तो ये जो पनामा नहर है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। तो जो अटलांटिक महासागर है इसका देखो जो कैरेबियन सागर है, ठीक है, ये जुड़ता है, ठीक है, प्रशांत महासागर से। जो कैरेबियन सागर है ये अटलांटिक महासागर है, इसी का भाग है। जो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर है वो पनामा नहर के द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य पनामा के द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं। अब इसका देखो विस्तार देखते हैं। उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का विस्तार। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसका देखो पूर्व में न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन से लेकर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वाशिंगटन तक ये 5,600 किलोमीटर है। उसके बाद उत्तर से दक्षिण में आर्कटिक से मैक्सिको की खाड़ी में ये 2,300 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। देखो उत्तर में जो उत्तरी अमेरिका है
अटलांटिक महासागर है। इसके पूर्व में है अटलांटिक महासागर और इसके पश्चिम में है यह प्रशांत महासागर। और दक्षिण में देखो इसके दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। तो जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो समुद्र से सीमा ना लगाए। जो अमेरिका है उसके जितने भी जो देश है उन सभी की जो सीमा है समुद्र से लगती है, कोई भी स्थल विरुद्ध देश यहाँ नहीं है। तो ये अमेरिका का देखो, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, फिर इधर पूर्व में अटलांटिक महासागर और जो ये पश्चिम में है प्रशांत महासागर है इसके। उसके अलावा इसमें जो अलास्का है, जो उत्तरी अमेरिका देखो इसके जो मुख्य भूमि है, जो उत्तरी अमेरिका की जो मुख्य भूमि है इसके दो राज्य हैं, अलास्का और ये पश्चिमी द्वीप, ये सॉरी अलास्का और एक और राज्य है जो इसके मुख्य भूमि में नहीं है। जो अलास्का है ये किसी समय रूस का भाग था, लेकिन रूस ने क्या किया, अलास्का उत्तरी अमेरिका को बेच दिया था, क्योंकि रूस को कुछ डर था कि ये अमेरिका इस पे अधिकार कर लेगा, और दूसरा जो रूस का क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, तो इसका रखरखाव नहीं हो पा रहा था, तो रूस ने इसे अमेरिका को बेच दिया। अलास्का को अमेरिका को ये बेच देता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें ये रॉकी पर्वत है, पश्चिम में रॉकी पर्वत है जो कि अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा दोनों में ही ये फैला हुआ है, रॉकी पर्वत है। और जो पश्चिम में तो अलास्का से पनामा तक एक पर्वत श्रेणी मिलती है जिन्हें पश्चिमी कार्डिलेरा कहते हैं। अलास्का से पनामा तक, ठीक है, एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है, एक पर्वत श्रेणी है जिसे पश्चिमी कार्डिलेरा कहते हैं, ठीक है। और जो रॉकी पर्वत है इसी पश्चिमी कार्डिलेरा का ही एक पर्वत श्रेणी है, और इसकी जो लंबाई है वो 6000 किलोमीटर है। जो रॉकी पर्वत है इसकी जो लंबाई है वो 6000 किलोमीटर है। और जो पश्चिमी कार्डिलेरा जो श्रेणी है इसके अंदर कई श्रेणियां हैं, जैसे रॉकी पर्वत हो गया, उसके अलावा अलास्का है, कास्केड तटीय श्रेणी है, और सियरा नेवादा और सियरा माद्रे, ये प्रमुख इसमें श्रेणियां हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पश्चिम दिशा में ये कुछ श्रेणियां हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो इससे संबंधित उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित और भी जो रोचक
तथ्य है, जो बातें हैं जो जाननी जरूरी हमें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक घर पे रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।